शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और गांव के बच्चे खेलते हुए घर लौट रहे थे। गांव का नाम किरणपुर था, लेकिन गांव वाले इसे भूल भुलैया भी कहते थे। गांव के ठीक बाहर एक बड़ा बंजर इलाका था, जहां लोग जाने से डरते थे। एक बूढ़ा किसान रामलाल चूल्हे के पास बैठा बच्चों को चेतावनी दे रहा था, उस बंजर जमीन पर कभी मत जाना, वहां ब्रह्मराक्षस रहता है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। बच्चे डर से सहम गए, लेकिन गांव का नौजवान अर्जुन हंसते हुए बोला, बूढ़ों की कहानियां हैं दादाजी, मैं कल वहां जाऊंगा, देखता हूं कौन सा राक्षस मुझे रोकता है। रात का समय था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेतों के पास खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, मैं अकेले जाऊंगा, तुम सब डरपोक हो। चांदनी रात थी और अर्जुन अकेले बंजर जमीन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह जमीन के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने कदम तेज किए और जमीन के बीचों बीच पहुंच गया। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत, लाल आंखें और हाथों में से आग निकल रही थी। मैं ब्रह्मराक्षस हूं, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आप सच में हैं या नहीं। ब्रह्मराक्षस जोर से हंसा और बोला, जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया, अब तू भी यहीं रहेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि वह फंस चुका है। उसने अपनी चतुराई से काम लिया और कहा, हे राक्षस, मैं आपकी शक्ति को चुनौती देने नहीं आया, मुझे आपसे कुछ सीखने का अवसर दें। ब्रह्मराक्षस थोड़ी देर सोचने लगा और बोला, तू बड़ा चतुर है, मैं तुझे एक मौका दूंगा। अगर तू 3 पहेलियां हल कर सका तो मैं तुझे जाने दूंगा। राक्षस ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना सांस लिए भी जिंदा रहती है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, आग। ब्रह्मराक्षस ने सिर हिलाया, सही जवाब। लेकिन अभी 2 और पहेलियां बची हैं। दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पर और शाम को 3 पर? अर्जुन ने बिना देरी किए कहा, इंसान। बच्चा 4 पैरों पर चलता है, बड़ा होकर 2 पैरों पर और बूढ़ा होकर लकड़ी का सहारा लेता है। ब्रह्मराक्षस ने गुस्से से दांत पीसे। अब तीसरी और आखिरी पहेली आई, ऐसा कौन सा खजाना है जो सबके पास है पर कोई देख नहीं सकता? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भविष्य। तीसरी पहेली का जवाब सुनते ही ब्रह्मराक्षस चीखने लगा। उसने कहा, तूने मेरी तीनों पहेलियां हल कर ली, अब मैं मुक्त हो रहा हूं। सैकड़ों सालों से मैं इस जमीन से बंधा हुआ था। ब्रह्मराक्षस धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव लौट आया। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी के किस्से सुने। अब वह बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो गई थी। अर्जुन को सभी ने गांव का रक्षक मान लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।